हेलो स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्वांटम संख्याओं की, है ना। तो मैंने आपको दो क्वांटम संख्याएं कल समझा दी थी। एक मुख्य क्वांटम संख्या, भाई आपको कुछ सीखो या ना सीखो लेकिन ये क्वांटम संख्या जरूर सीख लेना। ये हर जगह काम आती है, कंपटीशन में तो आती है जो आती है। बाकी इनकी जानकारी होना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि क्वांटम संख्याएं चार होती हैं। क्या करती है क्वांटम संख्याएं? किसी भी परमाणु की संपूर्ण जानकारी, टोटल नॉलेज ऑफ एन एटम, किसी भी परमाणु की संपूर्ण जानकारी जिन संख्याओं द्वारा दी जाती है उसे हम बोलते हैं क्वांटम संख्याएं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई अगर हमारे पास लेटर वगैरह आते हैं, पोस्ट वगैरह आती है, तो हम उसमें एड्रेस लिखते हैं, पूरा अपना नाम, फादर का नाम, गली, मोहल्ला, प्लॉट नंबर, फिर जयपुर, फिर राजस्थान, है ना। तो वो कहीं से भी आएगा, अपने को अपने एड्रेस पे पहुंच जाएगी। ठीक उसी प्रकार किसी भी परमाणु की संपूर्ण जानकारी है क्वांटम संख्या देती है। कौन सा कोश है, कौन सा उपकोश है ना, कौन सा कक्षक है और कक्षक में इलेक्ट्रॉन का चक्रण कौन सा है, वो सब यही देती है। तो हमने दो पढ़ ली थी, अब हम तीसरी की बात करते हैं। वो थर्ड क्वांटम नंबर है मेरे पास, मैग्नेटिक, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है पहले मैं समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉन जो है वो दोहरी गति दर्शाता है बेटा। एक तो वृत्ताकार कक्ष पर घूमता है, उसे बोलते हैं कक्षीय गति। एक अपने ही अक्ष पर घूमता है, उसे बोलते हैं अक्षीय गति। तो कक्षीय गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसीलिए तीसरी क्वांटम संख्या दी गई है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। अब ये क्या करती है? ये कक्षक के आकाशीय या त्रिविमीय अभिविन्यास की जानकारी देती है। देखो बेटा, दो चीज समझना। एक तो ये बना दिया मैंने गोला, है ना, और एक मैंने ये बना दिया ठोस गोला, दिख रहा? ये 2D है, यहां लंबाई और चौड़ाई है, यहां पे लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई भी है। तो इसमें और इसमें अंतर है। ये त्रिविमीय है, 3D है, ये 2D है, दो विमीय है ना। ये चीजें आपको यहां पे समझनी पड़ेगी। तो यह क्वांटम संख्या कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास की जानकारी देती है। किसकी? त्रिविमीय अभिविन्यास की जानकारी देती है। इसका मान L के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। हम किसी भी क्वांटम संख्या के लिए जो m का मान निकालते हैं वो 2L + 1 से निकालते हैं, ठीक है ना। इससे निकालते हैं, बाकी इसकी अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो m बराबर जो होगा वो -L से लेकर +L तक होता है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैं भी पूरी टेबल भी समझा दूंगा। यहां पे अगर सपोज कीजिए कि L का मान S के लिए, P के लिए, D के लिए और F के लिए, इसके लिए इसके लिए 0 होगा, इसके लिए 1 होगा, इसके लिए 2 होगा और इसके लिए 3 होगा। तो यहां पर m का क्या मान होगा देखना बेटा। अगर L का मान 0 है तो m का मान भी 0 होगा। अब देखो, P के लिए L का मान 1 है, तो प्लस से लेकर माइनस तक, माइनस से लेकर प्लस तक, तो इसका मान क्या होगा? -1, 0 और +1। मतलब कि आपको पता है कि P उपकोश में 3 कक्षक होते हैं, है ना। तो पहले वाले के लिए -1, दूसरे वाले के लिए, बीच वाले के लिए 0 और लास्ट वाले के लिए +1। बस में जो L का मान है उसको माइनस से लेकर 0 फिर प्लस तक जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो होगी m की वैल्यू। अच्छा, D का मान L के लिए कितना होता है बेटा? 2। तो m का मान कहां से स्टार्ट होगा? -2 से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये -2, -1, 0 +1 और +2, ठीक है। अब आपको ये समझ में आया होगा बेटा कि D उपकोश में 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। तो पहले वाले के लिए -2, इसके लिए -1, 0 +1 और ये +2, ये टोटल इसकी वैल्यू कंप्लीट। F के लिए L का मान 3 है, तो m का मान कितना हो जाएगा? -3, -2, -1, 0, 0 +1 +2 और +3, ठीक है। तो ये टोटल मान है हमारे पास इसके m के। तो m हमें यहाँ पे कक्षकों के अभिविन्यास की जानकारी देती है बेटा, ठीक है। चलो जी, अब आपको P का 3 मान समझ आ जाएगा, Px, Py और Pz, है ना, इस तरह से। चलो जी, अब हम यहाँ पे आगे की बात करेंगे जो है हमारे पास चक्रण क्वांटम संख्या। फिर मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या 4th है, ये है
चक्रण स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस से डिनोट करते हैं। यह हमें इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा की जानकारी देती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये दो ही डायरेक्शन में मोशन करते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन की हमें जानकारी देती है। इसके दो मान होते हैं बेटा, एक तो होता है +½ और दूसरा होता है -½ ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसका वैल्यू होगा +½ और इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसका मान होगा -½ आपको पता है कि परमाणु कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक का मान होता है +½ और दूसरे का मान होगा -½ ये है हमारे पास चारों क्वांटम संख्याएं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कहाँ कहाँ यूज में आती है, मैंने आपको समझाया भी था है ना कि ये कहाँ कहाँ यूज में आएगी, तो वो यूज कहाँ कहाँ है हम उसके बारे में बात करेंगे। आपके कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, हर एक कंपटीशन एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन तो क्वांटम नंबर का हमारे पास अक्सर आता ही आता है साहब। ठीक है, कोई सा भी आएगा लेकिन एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर का डेफिनेट आएगा वैसे। तो अब मेरा पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है साहब कि लिथियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए लिथियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए या मान लिखिए। छोटा सा प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि इसके प्रश्न करवाना बहुत जरूरी है। तो हम लिथियम परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन फिर इसके चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। ठीक है, और अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 और 2s1। तो देखो s के अंदर कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है। वैसा जो आगे लिखा होगा नंबर में वो होगा मुख्य क्वांटम संख्या, मतलब दूसरे कोष का। ठीक है, n का मान था ना 1 2 3 4, तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। ठीक है, दूसरी क्वांटम संख्या है l। आपको पता है s के लिए l का मान फिक्स है, कितना होता है 0, ध्यान देना बेटा। ठीक है, और देखना तीसरी क्या है m, है ना, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, जब l का मान 0 है तो m का मान भी 0 ही होगा। ठीक है, अच्छा 2s, ये 2s कक्षक है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरा जाता है। तो यहां पर चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा, +½ ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि फिर मैं 2-4 चीजें और बताऊंगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के नियम की बात करूंगा। तो लिथियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान है ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख देंगे आप लोगों के लिए। ठीक, चलो जी, अब दूसरी बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे आप लोगों से ना, दूसरी बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सामने देखो, बोरोन परमाणु के लिए, ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा मेरा, है ना। बोरोन परमाणु के लिए बोरोन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान होंगे। चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने हैं बोरोन के लिए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 और ये 2p1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा है साहब। ठीक है, अब n का मान कितना है 2, p के लिए l का मान आपको पता है, p के लिए l का मान आपको पता है, p के लिए l का मान 1 होता है ना, ये ध्यान रखना आपको। s p d और f के लिए l का मान ध्यान रखना है 0 1 2 और ये 3 बस। ठीक है, अच्छा m का मान क्या होगा, अब यहां देखेंगे, आपको पता है, समझना बात को, कि p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं बेटा, ये रहा px py और pz। ठीक है, तो पहले हम पहले वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इसके लिए मान होता है -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो m का मान क्या हो जाएगा -1। ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, तो s का मान कितना हो जाएगा, s का मान जो होगा हमारे पास, s का मान जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, +½ ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। अब मैं क्वांटम संख्या से भी 2 ही क्वेश्चन है, पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा देता हूं, उसके बाद फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, सवाल होंगे मेरे, उसका हम आंसर देंगे। ठीक है, चलो जी, इसको नोट जरूर करना बेटा।
ठीक है, अब चलो हम यहाँ पे आगे की बात कर लेते हैं, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के अंदर मेरे पास पहला जो नियम है वो है हाफ बो या हाफ बाहु प्रिंसिपल। हाफ बो या हाफ बाहु प्रिंसिपल, ठीक है, हाफ बो सिद्धांत। देखो हाफ बो एक शब्द है, उसका अर्थ होता है टू मेक, टू बिल्ड, बनाना, निर्माण करना, है ना। इसका मतलब है निर्माण करना, बनाना। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं इस नियम में, ये नियम क्या है सुन लीजिए। ठीक है, इस नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, अर्थात जिस कक्षक की ऊर्जा कम होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब में समझिए आप, जैसे स्कूल में प्रेयर होती है तो प्रेयर में क्या होता है, सबसे छोटा बच्चा हाइट में पहले, फिर उससे बड़ा 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 बड़ा, है, तो आकार के बढ़ते हुए क्रम में बच्चे खड़े होते हैं। ठीक है, बस टिक तो वही है कि यहां पर भी सबसे पहले उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा कम होती है। ठीक है, ओके। तो अब इसके लिए आपको ये समझना होगा, बहुत सी जगह देखोगे समझोगे, है ना। ये 1s कक्षक, ये 2s कक्षक और 2p कक्षक। देखो बेटा 1p नहीं लिखा मैंने, है ना। अभी वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा। 3s, 3p और ये 3d। मैंने 2d नहीं लिखा, है ना, क्योंकि d के लिए n का मान 3 ही होता है, 2 नहीं होता। अगर 2 होता तो 2d भी आ जाता। ठीक है, ये 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, तो जिसका मुख्य क्वांटम संख्या का मान संभव है वही कक्षक बनेंगे। ठीक है, ये 5s, 5p, 5d और ये 5f, 6s, 6p और ये 7s, 6d भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है ना, ये है पूरे कक्षक। और दिख रहा है आपको। चलो अब देखिए, कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ही भरा जाता है। तो सबसे पहले आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s कक्षक में। ठीक है, फिर 1s कक्षक के बाद इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2s कक्षक में। 2s कक्षक के बाद इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2p और 3s में। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 3p और 4s में। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 3d, 4p, 5s में। और 5s के बाद इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 4d, 5p, 6s में। और 6s के बाद इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 4f, 5d, 6p और 7s में। ये आता है ना, आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो, है ना। देखो सामने, अब मैं इसको अपने तरीके से लिख देता हूं। पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं साहब 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, है ना। सारे लिख सकते हैं। आप इसको याद कर सकते हो आपकी स्टाइल में, कैसे भी आपको लर्न करना है, कुछ भी नहीं करना। आप लिख सकते हो स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, कैसे भी लर्न करना। हमें लर्न करने से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये आ गया, और मैं एक चीज और जानता हूं कि यार S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब मैं आपको सामने लिख के बताता हूं। सपोज करो मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, इसको फॉलो कर लो बस। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, S में 2 आएंगे 2s 2, P में कितने आएंगे बेटा 6। रुक जाओ, 10 भर दिए, बचा 1। किसी में रहोगे 3s1। ये लो सब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी का भी, डजंट मैटर। ये लो पोटेशियम का लिख देता हूं। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। ठीक है, चलो जी 19, 1s2, 2s2, 2p6 हो गए 10। रुक जाओ, फिर भराएगा 3s में, तो 3s2 12,